क्वेश्चन नंबर 20 कहा है कि दिए गए चित्र में दो चित्र है ए और बी, समान रूप से आवेशित तीन कण है, यानी इन सभी कणों पे आवेश समान है। अगर आवेश समान है तो ये कह सकता हूं कि चलो इस पे क्यू है, इस पे भी क्यू है और इस पे भी क्या है, क्यू है, तीनों पे आवेश समान है। ओके, दिखाए गए हैं कण ए द्वारा बी पर आरोपित बल। ए ने बी पर जो बल लगाया है F, वो दे रखा है कितना, 2 गुणे 10 की घात -6। अच्छा, तो प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कि C द्वारा B पर कितना बल लगेगा और B पर नेट बल कितना लगेगा। यहाँ पे दो फिगर से दो सवाल कर दिए, मतलब कि दो आंसर इसका, दो आंसर इसका, 4 आंसर आएंगे। पहले इसको करते हैं ए वाले के लिए, ठीक है। देखो कैसे, तो चलते हैं चित्रानुसार। अगर हम चित्र से चलें, पहला चित्र ए में हम पहले फिगर ए वाले को हल करेंगे। यहां ए के कारण बी पर लगने वाला बल, ए के कारण बी पर लगने वाला बल FAB अगर हम निकालें, परिमाण की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो यहाँ पे क्यू नहीं दिया है, ठीक है, तो हमको पहले इसको हल करने का एक अलग तरीका निकालना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला आवेश, दूसरा आवेश, हम पहले ए और बी पे लगने वाला बल की बात कर रहे हैं। ए और बी पे लगने वाला बल, तो ए और बी पे लगने वाला बल जो है इनके आवेशों पर दूरी पे निर्भर करेगा। आवेश क्यू और क्यू है तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू क्यू यानी क्यू का स्क्वायर। बीच की दूरी कितना है, 0.015 का क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, बल कितना दे रखा है, 2 गुणे 10 की घाते -6, तो लिख लीजिए 2 गुणे 10 की घात -6। कितना बचा, क्यू बन जा क्यू बटे कितना, 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या है 0.015 का स्क्वायर। ये यहां बटे में है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 10 की घात -6, ये यहां गुणे में जाएगा तो 0.015 का वर्ग, और ये किसका मान हो गया, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा समीकरण 1 कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी शायद जरूरत पड़ सकती है। क्यों नहीं दिया ना, तो कुछ हमको अलग आइडिया लगाना पड़ेगा। अच्छा, ए से बी पे लगने वाला बल कुछ इतना मिला। अब सी द्वारा बी पर आरोपित बल, सी से बी पर लगने वाला बल, ये वाला बल निकालना है, तो सी से बी पर बल, तो हम लिखेंगे सी से बी पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा, CB। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पहला आवेश, दूसरा आवेश, दोनों आवेश सेम है, Q और Q दोनों सेम है, तो Q स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे दूरी का वर्ग, दूरी कितना दिया है, दूरी दिया हुआ है 0.010, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। देखिए आपको फायदा मिला, Q बटा इतना का मान दिया हुआ है। इसे हम लिख सकते हैं FCB बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। बगल में क्या है, बगल में जो है लिख लो 0.010। अरे भाई, एक इधर भेज दो, Q इधर भेज दो, गुणे में आगे पीछे कर ही सकते हो अगर समझ नहीं आया तो। अब इसका मान जो है आपको पता है, देखो यह मान यहां दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि FCB बराबर, इसका मान जो भी है रख दो यहाँ पे, 2 गुणे 10 की घात -6 गुणे 0.015 का वर्ग और गुणे 1 बटा 0.010 का वर्ग। बस इसे हल करिए, बल आपका मिल जाएगा। हल करते हैं थोड़ा। हाँ, यहाँ पे ये चीज दशमलव हटाते हैं, इसका दशमलव देखो जब आगे ले जाएंगे ना, तो यह 3 कदम पे, 1 2 3 कदम आगे जाएगा, यानी 10 की घात -3 होगा। अच्छा, इसे हम लिख सकते हैं, देखो कैसे, 2 गुणे 10 की घात -6 गुणे 15 गुणे 10 की घात
15 गुणे 10 की घात -3 वर्ग बटे में आइए, इसको लिखिए। तो 10 गुणे 10 की घात -3, ये भी क्या हो जाएगा वर्ग। 10 जितने कदम आगे ले गया उतना घात मैंने माइनस में लगा दिया। 1 2 3 कदम आगे तो 10 की घात -3 होगा। इसे हल करते हैं। एफ सी बी बराबर, देखो 2 गुणे 10 की घात -6 वर्ग है ना, तो 15 का वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 3 दुना कितना होता है 6 होता है। सेम देखिए यहाँ पे 10 दहा में 100 हो जाएगा, और 3 दुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कट जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है 2 जीरो इसमें जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 की घात 2 है, ऊपर जाएगा तो -2, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 दुना 2 पंजे 10, 2 दुना 4 1 5, और 2 दुना 4 450, और ये 10 की घात कितना हो गया -8 हो गया। अब इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ सी बी बराबर 4.5, 2 अंक पे दशमलव 2 ठो कम कर दो, कितना हो जाएगा इतना न्यूटन। एफ सी बी देखो 10 घात -6 ये इसमें दिया था, इसलिए मैंने भी इसको 10 की घात -6 में बदल दिया। एफ सी बी यानी इसके कारण इस पे जो बल लग रहा है वो कितना है 4.5 गुणे 10 की घात -6। देखो समान आवेश है, ए जो है बी को इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, सी जो है बी को इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, ये याद रखना। यह बल जो है ए ने लगाया और यह वाला जो लाइन है वो सी ने लगाया, दिख रहा है आपको, ठीक। एक है इतना, एक है इतना, यह वाला मान ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि यह जो आवेश बी है वो सी के ज्यादा करीब है, दूरी कम होने से बल ज्यादा होता है। ओके, लगने वाला बल हमने निकाल लिया, ये सामने आपके निकला हुआ है। अच्छा, क्या पूछा था आपसे कि कण सी के द्वारा बी पर लगने वाला बल, वो हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब इसी में एक और चीज पूछा है कि कण बी पर लगने वाला नेट बल। अच्छा, नेट बल भी हमको निकालना है, निकालते हैं। ओके, इसको मिटाता हूं। देखो ये समझ गए होगे, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, अब देखो जरा, अभी हमने 2 बल निकाल चुके। एक इससे लगने वाला बल यहाँ मैंने लिख रखा है 4.5 गुणे 10 की घात -6, और इसके कारण जो बल था 2 गुणे 10 घात -6, ये हो गया, ये हमने लाया था और ये सवाल में दिया था। अब इसमें एक और सवाल पूछा है दूसरा, चित्र ए वाला ही अभी हल हुआ है, चित्र ए से ही। अब इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें बोला है बी पर नेट बल, बी पर तो है, तो आप मुझे बताइए, ए इसे इधर प्रतिकर्षित किया, ये इसे इधर प्रतिकर्षित किया, दोनों विपरीत हैं। अगर विपरीत है तो ये आपस में घट जाएंगे, सदिश का नियम है। तो घटेगा किस में से? बड़े वाले में से। बड़े वाले में से आपको पता है कौन सा इसमें बल बड़ा है? अरे सिंपल सा, ये इसके पास है, यहाँ बल ज्यादा है, इसमें से इसको घटा दो। यानी हम कहेंगे नेट बल निकाल रहे हैं, एफ नेट बराबर हो जाएगा आपका एफ सी बी वाले बल में से ए बी वाला बल हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो सिंपल सा यहाँ दोनों मान को रख के घटा दीजिए, तो नेट बल आपको मिल जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात -6 माइनस 2 गुणे 10 की घात -6। इसे घटाइए, ये जब घटेगा तो आंसर हमको मिल जाएगा। तो नेट बल आ गया है आपका 4.5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2.5 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन। घटाने आता है, सिंपल सा, 10 की घात -6 ये भी है, 10 की घात -6 ये भी है, तो इससे कोई मतलब नहीं, दोनों में से ये कॉमन हो गया। तो 4.5 में से 2 घटा दिया, तो 4.5 में 2 घटेगा तो 2.5 जाएगा, 4 रुपये में से 2 रुपये 2 रुपये बचा, नेट बल भी निकल गया। चित्र ए के लिए सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके। अब चित्र बी में सेम प्रोसेस से करना है। अब आगे बढ़ते हैं चित्र बी के लिए।
यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत काम करेगा। देखिए चित्र बी के लिए, चित्र बी के लिए, ठीक। चित्र बी में अगर हम बढ़े, अच्छा चित्र बी का देखो, ये 36 बल लगाएगा। हमें किस पे बल देखना है? हमें देखना है प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा बी पर बल और कण बी पर नेट बल। तो आपको तो एक पता है ना कि ए के कारण बी पे जो बल लगा है इस दिशा में, और वह कितना था? 2 × 10 की घात -6 था। और सी ने जब बी पे बल लगाया इस दिशा में जाएगा, जो कि कितना था? 4.5 × 10 की घात -6 था। याद है कि नहीं याद है? अब देखो दोनों बलों की दिशा जो है उल्टी है, एक दूसरे का लंबवत है, तो इनका परिणामी क्या होगा? इनके बीच से जाएगा। ओके, इनका परिणामी इनके बीच से जाएगा। तो परिणामी निकालने के लिए, क्योंकि हमें लगने वाला परिणामी चाहिए, परिणामी बल, तो परिणामी बल अगर निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होगा, ये सदिश का नियम है। क्या होता है? कड़ी में कितना? CB और AB, FAB का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर, दोनों का मान रख के बस हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कड़ी में AB का मान कितना है? A से B पे लगने वाला बल कितना था? 4.5 × 10 की घात -6 का वर्ग प्लस CB का मान कितना है? अरे सॉरी, AB का मान है 2 × 10 घाते -6, 2 × 10 की घाते -6, और इसका है 4.5 × 10 की घात -6। ओके, देख लीजिए, ये रहा CB वाला 4.5 रख दिया हूं, और ये रहा AB वाला। ये क्लास 11th का सदिश है और उतना आपको आता होगा, तो ये मान के चलता हूं मैं। तो F नेट कितना निकलेगा? कहोगे सर यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल करते हैं। 2 दूना 4, 10 की घात -12 हो जाएगा, 6 दूना 12 होता है, और 45 यानी 4.5 का वर्ग करना पड़ेगा। 4.5 4.5 5वां 25, 2 हासिल, 5वां 25, 2 हासिल, 5 को 20 2 22, 4 पंजे 20, 4 चौको 16 7 18, 5 2 8 2 10, 2025, 2025 यानी कि 20.25, 20.25 × 10 की घात -12, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करें। 10 की घात -12 ये भी है, ये भी है, तो इनमें इसको जोड़ दीजिए। तो F नेट जो आ जाएगा आपका, 20 में ये 4 जुड़ेगा तो 20 में ये 4 जुड़ेगा तो 24 हो जाएगा। 24.25 10 की घात -6 दूना 12 लिख सकता हूं कड़ी से बाहर निकालने के लिए। ये बाहर निकल गया। नेट बल आपका बचा कड़ी में 24.25 गुणे में 10 की घात -6। अब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेट बल। और दिशा हमको बतानी होगी, परिणामी की दिशा किधर जाएगी। ओके, निकालते इसका वर्गमूल। 24 25 तो इसका वर्ग करेंगे। 4 चौक को 16, 5वां 25, 4 चौक को 16, दशमलव लगाया, 16 4 20 4 24 यानी कि यहाँ पे 8 हासिल आ गया। दशमलव ऊपर भेजा, 25 निकाला, 4 चौक को 16 हो गया, 5 बार ले जाता, 5वां 25, 5 छक्के 30 2 32, 5 3 8। ठीक है, 4.5 आएगा। तो F नेट जो आ गया मेरा 4.5 × 10 की घात -6 न्यूटन, ये नेट बल हमने निकाल लिया। ओके, कैलकुलेशन था, मैंने साइड में कर लिया है। आप इसे मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, बाकी आपको वर्गमूल वगैरह तो आता ही होगा, इसलिए मैं उसको साइड में कर दिया। ओके, तो बी पर लगने वाला नेट बल कितना है? 4.5 × 10 की घाते -6। दिशा अगर पूछेगा तो हम बता देंगे, हालांकि इतना ही हमको पूछा था, हमने सब कर दिया है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए।